किसी जंगल में एक पेड़ पर चंदू नाम का उल्लू रहता था। चंदू बहुत अच्छे दिल का था और हमेशा सबकी मदद करता था। एक दिन जब वो शाम को सोकर उठा तो उसने देखा कि एक हाथी उसके पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। वह देख उसने हाथी से पूछा। कौन हो तुम? हाथी ने जवाब दिया। मेरा नाम मंगल है और मैं यहाँ अच्छे फल खाने आया हूँ। किसी ने मुझे बताया है यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट फल मिलते हैं। चंदू ने जवाब दिया। तुमने ठीक सुना है, जंगल में काफी स्वादिष्ट फल हैं। मैं तुम्हारा इस जंगल में स्वागत करता हूँ। दोनों की दोस्ती हो जाती है और हाथी चंदू के पेड़ के नीचे ही रहने लगता है। जहाँ चंदू दिन भर सोता वहीं मलंग हाथी रात होने पर पेट पूजा कर कर वापस आ जाता और वह जमकर बातें करते दोनों। मलंग हाथी उसे बताता कि कैसे वो गन्ने खाने के बाद नदी में नहाता था। ये सब बातें सुनकर चंदू का भी मन उसके साथ जाने को करता था, लेकिन उल्लू होने के कारण वह दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकता था। फिर एक रात जब मलंग हाथी खाना खाकर लौट रहा था तब उसने एक भूत और भूतनी को बातें करते देखा। उसने भूत को यह कहते हुए सुना कि इंसान बहुत हिम्मत वाले हो गए हैं, अब वो भूतों से बिल्कुल नहीं डरते। भूत की बात सुन भूतनी ने कहा। अब इंसानों को डराने के लिए हमें कोई नई तकनीक सोचनी पड़ेगी। तभी भूत हाथी को देख लेता है और हाथी को देखकर चौंक जाता है और चीखकर कहता है। पकड़ो उसे, पकड़ो, ये वही हाथी है। ये बातें सुन हाथी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी भूतनी पूछती है। कौन है वो हाथी? तब भूत भूतनी को अपने सपनों के बारे में बताता है जो उसने एक ही दिन पहले देखा था। वो बताता है कि मैं सपनों में एक हाथी को पूरा खा लिया था। ये हाथी एकदम उसके सपनों जैसा है, इसलिए आज मैं वो सपना पूरा करूँगा। ऐसा कहकर भूत उड़कर हाथी का पीछा करने लगता है। भूतनी भी उड़ते हुए हाथी के पीछे पीछे चलने लगती है। हाथी चिल्लाता हुआ भाग रहा था कि कोई भूत भूतनी से उसकी जान बचाए। तभी भूत और भूतनी उड़कर उसके सामने आ जाते हैं। हाथी उन्हें देखकर रुक जाता है और डर कर कहता है। कृपया करके आप मुझे छोड़ दें, इंसान बहुत ही स्वादिष्ट हैं, आप उन्हें खा लें। भूत ने कहा। मुझे सपना तुम्हें ही खाने का आया था, इसलिए मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा। दूर पेड़ पर बैठा चंदू उल्लू ये सब कुछ सुन और देख रहा था। अचानक उसे एक तरकीब समझ आई और वो भूतनी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यही है वो, पकड़ो इसे, पकड़ो। भूत हैरान होकर चंदू से पूछता है। वह कौन है और वह किसकी बातें कर रहा है? तभी चंदू भूत को बताता है। मैंने कल सुबह सपना में देखा कि मेरी शादी एक भूतनी से हो रही है और ये भूतनी बिल्कुल उसी के जैसी दिख रही है, इसलिए मैं अपना सपना सच कर दूंगा। ये सब बातें देख भूतनी चिल्ला कर कहती है। मैं किसी उल्लू से शादी नहीं करूंगी। तभी भूत भूतनी को समझाते हुए कहता है। अरे वो तो उल्लू है, उल्लू जैसी ही ना बातें करेगा। और सपने भी कभी सच होते हैं क्या? इस बात पर चंदू कहता है। तुम भी तो अपना सपना सच करने के लिए बोल रहे हो और इस हाथी को खाने के लिए कह रहे हो, तो तुम भी उल्लू हो क्या? यह बात सुन भूत शर्मिंदा होते हुए कहता है। ठीक है, मैं अब उस हाथी को नहीं खाऊंगा। चलो हम दोनों अपना सपना सपना भूल जाते हैं। उल्लू सहमत हो जाता है
और भूत भूतनी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। हाथी उल्लू से कहता है, मुझे बहुत दुख है, तुम्हारी शादी उस भूतनी से नहीं हो पाई और तुम्हारा सपना अधूरा रह गया। तभी उल्लू कहता है, कौन सा सपना? मैंने ऐसा तो केवल उसे सबक सिखाने के लिए कहा था। इस बात पर दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यह ज़रूरी नहीं है कि एक कमज़ोर और ताकतवर के बीच में से हमेशा ताकतवर ही जीते। अक्ल से बड़े बड़े ताकतवर को भी हराया जा सकता है।